साथियों नमस्कार। साथियों आज प्राइमरी में यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रतियोगी छात्र जो मेरे भाई और मेरी बहनें आज 8 वर्षों से निगाह गड़ाए बैठे हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार अभी भी विज्ञापन निकालने की कोई अपना इच्छा नहीं जाहिर कर रही है। उसके पास करीब 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। बार-बार विधानसभा में रटे-रटाए मंत्री जी बस एक ही देते हैं कि शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर हैं। यानी विद्यालयों में बच्चे नहीं हैं इसलिए हम जो है विज्ञापन नहीं निकालेंगे। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार 4 लोग हैं। राज्य सरकार के ये अधिकारी, राज्य सरकार इसकी ज़िम्मेदार सबसे बड़ी है और प्राइमरी के टीचर और तीसरा जो है कि घर के जो बच्चे का गार्जियन और चौथा जो है गाँव का प्रधान। अब आप सोचते हो कैसे? मैं पहले सरकार की बात बता दूं, राज्य सरकार अगर कहीं भी प्राथमिक विद्यालय खोली है तो उसके 2 किलोमीटर की दूरी में पास में कहीं भी किसी प्राइवेट विद्यालय को मान्यता न दें। समझ रहे हैं? जहां पे सरकारी विद्यालय है 2 किलोमीटर दूर मतलब उसके पास कहीं मान्यता मत दें। और जो छोटे बच्चों का एडमिशन के लिए 6 वर्ष के बाद जब आधार कार्ड बनेगा तब एडमिशन कराएंगे। तो ये तो बहुत बड़ी गलती है क्योंकि प्राइवेट विद्यालयों में 3 वर्ष में एडमिशन होता है और प्राइमरी में 6 वर्ष बिना 6 साल हुए एडमिशन नहीं करते हैं। इसलिए जो है वो समस्या पैदा हो रही है। और राज्य सरकार प्राथमिक विद्यालयों में इतना पैसा देती है लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से विद्यालयों में वो व्यवस्था नहीं है। जर्जर भवन है, जर्जर बाथरूम, लैट्रिन है, वहाँ की व्यवस्थाएं मतलब पूरी चौपट हैं। और दूसरा है गांव का प्रधान। जब से गांव के प्रधान को जो है कि विद्यालय में थर्ड पार्टी बना दिया गया है, वो मिड डे मील हर विभाग में केवल पैसा खाना चाहता है। भवन बन रहा है उसमें उसको पैसा चाहिए, मिड डे मील में पैसा चाहिए, तमाम केवल खाने में लगा रहता है, ना कि विद्यालय के विकास में लगा रहता है। एक एक गांव के प्रधान है प्राथमिक विद्यालय को स्वर्ग बना दे रहे हैं। अभी आजमगढ़ का आप एग्जाम्पल देखे होंगे, वहाँ के एक मुस्लिम प्रधान थे, उन्होंने विद्यालय में पूरा मतलब वाईफाई कैश और पूरा कंप्यूटरीकृत कर दिए, मतलब लाइब्रेरी इतनी अच्छी व्यवस्था। और तीसरा पॉइंट ये है जो बच्चे का गार्जियन है, बच्चे के जो गार्जियन है उसके दिमाग में एक नैरेटिव बन गया है कि प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए वो प्राथमिक विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। अब अगर एक गरीब से गरीब घर का व्यक्ति अपने बच्चे को आज प्राइमरी में नहीं भेज रहा है कि नहीं प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, जो कि प्राथमिक विद्यालय में मतलब जो है कि वेल एजुकेटेड अध्यापक जाके पढ़ाता है और प्राइवेट विद्यालयों में अनट्रेंड लड़के पढ़ाते हैं। यहाँ पे यूपी टेट पास बीएड करके बीटीसी करके तब जाके पढ़ाते हैं प्राइवेट विद्यालयों में। और जो प्राइवेट विद्यालय है वहाँ पे इंटर और बीए करके बच्चे पढ़ा रहे हैं, लेकिन तब भी गार्जियन वहाँ पढ़वा रहे हैं। और दूसरी पार्शियलिटी है, अगर प्राइमरी में बच्चा पढ़ता है तो ना उसकी उतनी केयर की जाती है घर पे, और अगर प्राइवेट में पढ़ता है तो उसकी इतनी केयर होती है, उसको पानी का बॉटल, किताब, 10 किलो का बैग, और गार्जियन उसको बस से छोड़ते हैं या छोड़ने जाते हैं। और प्राथमिक विद्यालय पढ़ता है तो प्राथमिक विद्यालय में अगर बच्चा पढ़ता है तो उसको वो छोड़ने नहीं जाता है। और सबसे चौथा बड़ा पॉइंट है प्राइमरी के टीचर। मैं किसी कहना नहीं चाहता हूँ, प्राथमिक के जो टीचर होते हैं इतनी लापरवाही कर रहे हैं, उन्हीं का आज परिणाम है कि विज्ञापन नहीं आ रहा है। जो हमारे पूर्वज करेंगे, ये समझ सकते हैं कि समय से विद्यालय नहीं जाते हैं और विद्यालय में जाकर के, मैं सभी टीचरों को नहीं कह रहा हूं लेकिन बहुत से ऐसे टीचर हैं विद्यालय में जाकर के वो रील बनाते हैं। और जो विद्यालय की जो शिक्षिकाएं हैं, जो वहां पे अध्यापिकाएं हैं, वो भी रील बनाने में मस्त हैं, बच्चों के साथ रील बनाएंगी लेकिन पढ़ाने की कोई बात नहीं। विद्यालय 6 दिन रहता है और 6 दिन में केवल 5 दिन रहेंगे, 1 दिन गायब रहते हैं। विद्यालय 10 बजे है तो 11 बजे जाएंगे। अभी बीच में योगी गवर्नमेंट ने बायोमेट्रिक किया, उसका विरोध किए, भाई बायोमेट्रिक कर देंगे हम चोरी हमारी पकड़ी जाएगी, जाएंगे नहीं। तो विद्यालय में शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहता है, गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता है, प्रधान को केवल पैसा चाहिए, राज्य सरकार प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता दे रही है। तो प्राइमरी विद्यालयों में बच्चे कहाँ से आएंगे? जब प्राइमरी विद्यालयों में बच्चे नहीं आएंगे तो प्राइमरी विद्यालयों में टीचर कहाँ से जाएंगे? आप सोच सकते हैं। तो इसके जिम्मेदार प्राइमरी विद्यालयों में वैकेंसी न आने का जिम्मेदार राज्य सरकार भी है, प्राइमरी विद्यालय के टीचर भी हैं और गांव का प्रधान है
और घर का गार्जियन है। अब राज्य सरकार प्राइमरी विद्यालयों से प्राइमरी विद्यालय के जो टीचर हैं उनसे जो है चुनाव में ड्यूटी, एसआईआर में ड्यूटी, गंगा नमामि गंगे ड्यूटी, दुल्हन सजाने की ड्यूटी महिलाओं को लगा देते हैं। ये सब क्या है भाई? प्राथमिक जो टीचर है उसकी ड्यूटी लगाइए, 10 से 4 बच्चों के बीच में रख के पढ़ाएं। पता लगी बच्चा प्राइमरी विद्यालय में है, पढ़ रहा है, टीचर जो है बैठ के मेज पे जो है पेपर अखबार पढ़ रहा है, मोबाइल चला रहा है, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। तो इस पे राज्य सरकार को गहन अध्ययन करना चाहिए और प्राथमिक विद्यालयों के जो टीचरों का हर 6 महीने पे उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और हर 2 साल के अंदर उनकी परीक्षा हो और अब उनको इससे अपडेट हो रहे। और जो गार्जियन के दिमाग में नैरेटिव बन गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, इसके लिए राज्य सरकार को घर-घर जाकर के अपने मतलब एक नियुक्त करें कि जाकर के लोगों को जागरूक करें कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई होती है। और जो गांव का प्रधान को जो थर्ड पार्टी बना दिए हैं उनको प्रधान से प्राथमिक विद्यालयों से दूरी बनवाइए कि नहीं वो केवल कमाने चक्कर में पड़े रहते हैं। और राज्य सरकार हर प्राथमिक विद्यालय के 2 किलोमीटर के पास में समीप किसी भी प्राइवेट विद्यालय को मान्यता न दें और जो है कि ना ही जो है कि अरे प्राइवेट विद्यालयों को बढ़ावा दें, तब तो जाकर प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञापन आएगा, नहीं तो प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञापन आप लोग भूल जाइए। इसके जिम्मेदार राज्य सरकार ही नहीं है, हम भी जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। आज के जो प्राथमिक टीचर में अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो भी जिम्मेदार हैं, घर का गार्जियन जिम्मेदार है, बच्चों जो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है, भाई क्यों पढ़ाएगा? प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, उनके दिमाग भर दिया गया है। गांव का प्रधान जिम्मेदार है, क्यों खाने में लगा रहता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम जब तक जागेंगे नहीं तब तक विज्ञापन नहीं आएगा। तो हमें अपने समाज में सुधार करना है, अपने आप सुधार करना है और प्राथमिक विद्यालयों में नेता के बच्चे पढ़ें, डीएम अधिकारी के बच्चे पढ़ें, बड़े-बड़े पूंजीपति के बच्चे पढ़ें, तभी तो एक जो समाज संदेश जाएगा कि भाई जब डीएम का बच्चा, एसडीएम का बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है तभी जो है कि अरे आपके गांव का एक गरीब घर का आदमी भी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जाएगा वहां पे, नहीं तो कोई जाएगा नहीं। अगर यही स्थिति रही तो प्राथमिक विद्यालय 5 से 10 साल के बाद 10 साल में प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। उसके बाद फिर हाई स्कूल इंटर बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब कोई भी टीचर पढ़ाना नहीं चाहता है, बस केवल मोबाइल पर रील बनाना चाहता है। और राज्य सरकार को इस पर संज्ञान लेकर के जितने भी उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट टीचर हैं सब पे जो है कि संज्ञान लेकर उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जो अगर आप पढ़ाने में आपकी जिम्मेदारी दी गई है तो आप विद्यालय में पढ़ाइए, ना कि रील बनाइए। आपको रील बनाना है तो विद्यालय पढ़ाने के बाद आपका जो फ्री टाइम होइए, आप रात में बनाइए वीडियो, आप 6 बजे 4 बजे के बाद बनाइए, सुबह 10 बजे पहले बनाइए, लेकिन 10 से 4 आप ना रील बनाइए ना वीडियो बनाइए, आप बच्चों को पढ़ाइए। देखिए आप विद्यालयों की व्यवस्था जो है अपने आप सुधर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।